सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन हो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आप अष्टावक्र गीता का विराट आख्यान नामक प्रकरण को के एक एक श्लोक का अर्थ और सरल विवेचना मेरे द्वारा सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। ये वेदांत ज्ञान है, वेदों का निचोड़ है। अष्टावक्र ऋषि ने अपने शिष्य राजा जनक को यह ज्ञान दिया था। ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आया। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगी कि पहले किसने किसको सुनाया। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। क्वात्मनो दर्शनम तस्य यद दृष्टम अवलंबते, धीरास्तं तं न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मना व्ययम्। जो अज्ञानी चर्म चक्षुओं से आत्मा को देखने का प्रयास करता है, उसे कभी आत्मदर्शन नहीं हो सकता। ज्ञानी कुछ भी न देखने वाला होकर भी सहज रूप से अविनाशी आत्मा को देखता है, जो कि निज स्वरूप है, उसी के अंदर समाहित है। विवेचना। ये संसार बड़ा मुग्ध करने वाला है, बड़ा मोह करने वाला है, बड़ा लालच देने वाला है, पूरा नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला है। ऐसा मालूम देता है सभी को कि यह संसार हमको बहुत सुख प्रदान करेगा, वहीं हमें दुख मिलता है। अज्ञानी मनुष्य जिसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, संसार के लुभावने दृश्यों को, पदार्थों को देखता है और भोगता है। वह भ्रांत होता है, फिर बाद में उसको गलत साबित होना पड़ता है। तप योग आदि से इन्हीं चर्म चक्षुओं से देवता रूपी आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। अज्ञानी आत्मा को बाह्य तत्व मानता है। जिसने आत्मबोध नहीं प्राप्त किया है, अज्ञान है उसको, जिसने संसार को ही जो है सब कुछ माना हुआ है, वो आत्मा को दूसरी शक्ति मानता है, दूसरा तत्व मानता है और सोचता है कि आत्मा किसी दिव्य रूप में उसे दर्शन देगी। लेकिन वह नहीं जानता कि जिन चर्म चक्षुओं से, इस चमड़ी के चक्षुओं से, आँखों से वह संसार में मुग्ध है, उनमें इतनी सामर्थ्य होती नहीं है कि वो आत्मदर्शन कर सकें। जब हम इन कर्मेंद्रियों से, जो कि हमारे चमड़ी का एक तरीके से है, अंग हैं, जब हम उनसे संसार को देखते हैं तो वो हमें नेत्रों को सुख देने वाला, जिह्वा को खाने वाला सुंदर सुस्वादु भोजन, आँखों को वही अच्छा लगेगा जो कि हम देखना चाहेंगे, कानों से वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहेंगे, और नाक से वही सूंघेंगे जो कि हमें अच्छा लगेगा।
इसलिए ये बड़ा मुग्ध करने वाला है। ये हमेशा दुख देने वाले हैं। इनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो हमारे आत्मा तक वो पहुंच सके। और दिव्य को देखने के लिए, जो मेरी आत्मा दिव्य है उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि तो चाहिए। वो दिव्य दृष्टि कौन है? वो आत्मदृष्टि जिसे कहते हैं। वो दिव्य दृष्टि को आत्मदृष्टि कहते हैं। आत्मज्ञानी आत्मदृष्टा होता है, तभी वह निराकार निरपेक्ष आत्मा के दर्शन कर पाता है, नहीं तो उसे भी दर्शन कहाँ होंगे। क्वा निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बन्धं करोति वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा सावकृत्रिम्। अज्ञानी ही बलपूर्वक अपने चित्त को, मन को, अपने दिमाग को अंकुश लगाने का निष्फल प्रयास करता है। इससे चित्त तो वश में होता नहीं है और समस्याएं और उत्पन्न हो जाती हैं। जो धीर पुरुष है, धैर्यवान पुरुष है, वह आत्मज्ञानी है, जो बिना किसी प्रयास के सहज रूप से चित्त वृत्ति का निरोध अपने कर देता है, मन की शक्तियों का विरोध कर देता है। और जब निरोध कर देता है तो उसे आत्मदृष्टि मिल जाती है। दिव्य आत्मदृष्टि मतलब दिव्य दृष्टि मिल जाती है, विवेचना। भौतिक पदार्थों में सुख प्राप्त करने वाला भी बड़ा विचित्र जीव है। एक और तो वह विषय वासनाओं में गले तक डूबकर, आकंठ डूबकर क्षणिक सुखों में लीन हो जाता है। दूसरी ओर उसे मुक्ति की भी चिंता सताती है। तो ये विरोधाभास क्यों होना? वह गुरु ज्ञानियों की शरण में जाता है, जहां उसे चित्त को वश में करने के उपाय बताए जाते हैं। तब वह चित्त को वश में करने के नाना उपाय करने लग जाता है। कभी वह ध्यान लगाने लगता है, कभी तप करता है, कभी उपवास करता है और अन्य कई कठोर अभ्यास करके बलपूर्वक चित्त को वश में करने के उपाय करता है। लेकिन चित्त तो बड़ा हठी है, जिद्दी है, स्वच्छंद है, कुटिल है। वह ऐसे अभ्यासों से तनिक भी नहीं घबराता, बल्कि और भी वेग से पीड़ित करता है। उसके निरोध का एकमात्र अचूक जो निश्चेतक जो तीर है, तत्व ज्ञान का भाव है। जिस दिन तत्व ज्ञान आ गया, उस दिन आत्मज्ञानी को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप से हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य को जब तत्व ज्ञान का परिचय होता है, तब वह कोई बिना प्रयास के ही सहज ही में तत्व ज्ञान का निश्चय करके चित्त वृत्ति को हमेशा के लिए शांत कर देता है, सुप्त कर देता है। तब जब सुप्त कर देता है, तब उसे आत्मदृष्टि यानी माने दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मैं आप सभी लोगों को विराम लेती हूँ। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपने अगर सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे छोटे छोटे वीडियो जो मैं अष्टावक्र महागीता के एक एक श्लोक को आप लोगों को सुना रही हूँ, आप सुन सकें और समझ सकें। ये त्रेता युग का ग्रंथ है। जिस समय रामचंद्र जी पैदा हुए, सीता माता आई, राजा जनक, राजा दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, सभी लोग धरती पर थे। वशिष्ठ ऋषि थे, वाल्मीकि ऋषि थे, गौतम ऋषि थे। उस समय का ये ग्रंथ है जिसे आप लोग सुन रहे हैं।
उम्मीद है फल प्राप्त कर रहे होंगे। भूल चूक को माफ़ करिए। नमस्कार।